हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो है वीडियो सीरीज चली हुई है। वीडियो सीरीज में जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पे सीक्रेट ऑफ सेल्फ लाइफ एक्सटेंशन। हम इस टॉपिक के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो वीडियो सीरीज हमारी चल रही है अनवीलिंग द मिस्ट्रीज, जो हमारा फूड इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग चलती है उस प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको फ्लेवर पोटेंशिएटर्स के बारे में बताया, फूड एडिटिव्स के बारे में बताया। आज हम जानेंगे कि जो हमारे फूड की शेल्फ लाइफ होती है, आपने देखा होगा कि जब आप फूड प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसके पीछे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन उसमें मिलती है कि दूध है 4 दिन चलेगा, ब्रेड है 4 दिन का एक्सपायरी है। शेल्फ लाइफ जो एक्सटेंशन है, जो हम शेल्फ लाइफ देख रहे हैं फूड की, उसके पीछे का रहस्य क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट? सो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ये जानते हैं कि शेल्फ लाइफ का मतलब क्या है ना। तो शेल्फ लाइफ क्या होती है? आपको पता है कि एक टाइम पीरियड के बाद फूड जो है खराब होना शुरू हो जाता है। अगर मैं एक एप्पल की बात करूं या किसी फ्रूट की बात करूं, तो एक टाइम आएगा जब उसमें ना ब्राउनिंग होनी चालू हो जाएगी। लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट एन एप्पल, तो एप्पल में आपने देखा होगा, अगर आप उसको एप्पल को कट करके इफ यू कट अ एप्पल एंड यू आर एक्सपोजिंग इट इनटू अ सरफेस, अगर आप खुले सरफेस में उसको रख दो, ओपन सरफेस पे आपने एप्पल को रख दिया है, तो उसमें ब्राउनिंग होनी चालू हो जाएगी। एंड दैट ब्राउनिंग इज ड्यू टू द एंजाइम। विच एंजाइम? इट इज पीपीओ, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज की वजह से एप्पल के अंदर ब्राउनिंग होनी चालू हो जाती है। हम एप्पल की शेल्फ लाइफ तो नहीं एक्सटेंड कर सकते, बट वी कैन स्टोर द एप्पल्स इन अ गुड टेम्परेचर। जो उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर है उस पर हम एप्पल को स्टोर कर सकते हैं। तो शेल्फ लाइफ का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट की लाइफ जिसमें वो फूड प्रोडक्ट क्या रहे, सेफ रहे। लेट्स से ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोडक्ट मींस उस प्रोडक्ट का क्या ड्यूरेशन होने वाला है, वही उसकी शेल्फ लाइफ होती है, ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट एन आइसक्रीम, अगर आप आइसक्रीम को नहीं फ्रिज में डालोगे, नहीं उसकी फ्रीजिंग कराओगे, रेफ्रिजरेशन हम जो प्रिजर्वेशन यूज करते हैं, तो आइसक्रीम का टेक्सचर खराब हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम उसकी क्वालिटी, उसका टेक्सचर, फ्लेवर, ऑर्डर, ये सारी चीजों को देखने के लिए हम क्या करते हैं? प्रिजर्वेशन मेथड्स का यूज करते हैं। और प्रिजर्वेशन मेथड ही है जिनकी वजह से हमारी फूड की शेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। अगर फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स ना हो तो फूड जो है एक दिन के अंदर ही खराब हो जाए। ठीक है, तो शेल्फ लाइफ का बेसिक मतलब क्या है कि हम किसी पर्टिकुलर फूड की लाइफ देख रहे हैं, शेल्फ लाइफ, उस कब तक वो फूड खराब नहीं होगा। एंड खराब होने का मतलब है स्पॉइलेज, डिटोरेशन मींस उस फूड का जो पर्टिकुलर क्वालिटी है वो कितने टाइम तक मेंटेन रहेगी। लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट एन मिल्क और अ पेस्चराइज मिल्क। ठीक है, आपको पता है कि दूध जो है पेस्चराइजेशन हम लेते हैं, मार्केट मिल्क जो आता है इट इज ऑलरेडी पेस्चराइज, है ना। उसको हमें दोबारा गर्म करने की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी हम घर लाके उसको दोबारा से गर्म करते हैं जस्ट टू एलिमिनेट द हार्मफुल बैक्टीरियाज फ्रॉम द मिल्क, है ना। और आप जब पैकेट खरीदने जाते हो तो आप पीछे उसकी पढ़ते हो सारी लेबलिंग, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन। आई गेस आप जो फूड टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट हो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं एक्सपायरी डेट क्या है, और नॉर्मल लोग भी एक्सपायरी डेट उसका पढ़ते ही हैं। एक टाइम होता है कि दूध का क्वालिटी अंदर से खराब होना शुरू हो जाता है, वेदर द टेक्सचर, द फ्लेवर, द ऑर्डर। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं? प्रिजर्वेशन मेथड का यूज करते हैं। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट एज सच कोई इतना बड़ा सीक्रेट नहीं है कि हम फूड की शेल्फ लाइफ को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। हम सिर्फ एक प्रिजर्वेशन मेथड से क्या कर सकते हैं? शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नमकीन का पैकेट ऐसे नॉर्मल रखा है ओपन सरफेस में, तो क्या होगा? तो रेंसिडिटी होनी चालू हो जाएगी, वो पैकेट सड़ना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? उसको एक वैक्यूम पैकेजिंग कर सकते हैं, और यू कैन से अ पैकेजिंग, एक नॉर्मल कंटेनर में डाल दिया, एक नॉर्मल पैकेट में डाल दिया, मींस आपने पैकेजिंग करके उस फूड को सेफ बनाया है ना। तो अलग अलग प्रिजर्वेशन टेक्निक है। शेल्फ लाइफ का मतलब क्या है कि हम किसी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी देख रहे हैं कि प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल है और कितने टाइम तक ये प्रोडक्ट सही रहेगा, मींस इसके कितने टाइम तक क्वालिटी पैरामीटर्स सही रहेंगे। अब हम जरा बात करते हैं ये सारी चीजों की। देखो, एक एक चीज की हम बात करते हैं जरा। प्रॉपर पैकेजिंग, अगर आप प्रॉपर पैकेजिंग नहीं करोगे तो फूड खराब हो जाएगा, शेल्फ लाइफ खराब हो जाएगी। प्रॉपर पैकेजिंग से मतलब क्या है? या तो आप उसको वैक्यूम पैकेजिंग कर रहे हो,
ओके या फिर हम क्या करते हैं, मैप का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने यहां भी लिखा है। मैप का मतलब क्या होता है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, ठीक है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। इसका मतलब आपने ऐसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट देखे होंगे, जैसे मैं चिप्स की बात करूं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन फ्लशिंग करते हैं ताकि चिप्स के पैकेट जो है खराब ना हो। जो आपको फूला हुआ चिप्स का पैकेट मिलता है दैट इज नथिंग बट अ नाइट्रोजन फ्लशिंग। नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, फ्लशिंग किया जाता है उसका, ताकि जो अंदर का प्रोडक्ट है रेंसिडिटी ना हो, फैट है ऑब्वियसली, एंड बैक्टीरियल अटैक ना हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइलेज उसको ना करे। सो हम क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, मींस मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, हमने जो गैसेस हैं उनकी मॉडिफिकेशन की है। और आप कैप भी बोल सकते हो, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, इनकी फुल फॉर्म क्या है, कैप की होती है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग एंड इसकी मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। तो हम क्या करें, पैकेजिंग करके फूड को सेफ बना रहे हैं। आप प्लास्टिक पैकेजिंग कीजिए, आप पेपर पैकेजिंग कीजिए, ठीक है, कोई भी पैकेजिंग हम कर सकते हैं, कार्डबोर्ड पैकेजिंग, अलग अलग तरीके से हम पैकेजिंग कर सकते हैं। एसेप्टिक पैकेजिंग होती है, वैक्यूम पैकेजिंग होती है, मैप होता है, कैप होता है, ठीक है। इंटेलिजेंट पैकेजिंग होती है जिसमें हम सेंसर्स वगैरह यूज करते हैं टू मेक अ फूड सेफ। तो ये सीक्रेट है, मींस पैकेजिंग एक सीक्रेट है अगर हमें फूड को सेफ बनाना है। इफ द पैकेट इज नॉट सील्ड तो वो खराब हो जाएगा। टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को नहीं मेंटेन करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी फूड प्रोडक्ट को खुले में छोड़ दिया है, यू आर नॉट मेंटेनिंग अ टेम्परेचर, आप उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हो, तो फूड ऑब्वियसली क्या होगा, खराब होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन की, फ्रीजिंग की। प्रिजर्वेटिव, जब तक आप प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं करोगे आपका फूड सेफ नहीं रहेगा। प्रिजर्वेटिव हमारे पास दो तरीके के होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्लास 1 प्रिजर्वेटिव एंड क्लास 2 प्रिजर्वेटिव। क्लास 1 preservatives are natural preservative, क्लास 2 preservatives are artificial preservative। नेचुरल मतलब चीनी है, नमक है, नींबू है, दे ऑल आर नेचुरल प्रिजर्वेटिव। अब चीनी और नींबू करता क्या है, आप घर में जब पिकल्स डालते हो तो क्यों उसमें नींबू डालते हो, व्हाई यू आर एडिंग अ सिट्रिक एसिड, कि सोल्ट क्यों डाल रहे हो आप, सोल्ट भी एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। व्हाई वी आर एडिंग सोल्ट इन अ पिकल, क्योंकि सोल्ट क्या करता है, उस वाटर एक्टिविटी को कम कर देता है। और अगर वाटर एक्टिविटी फूड में कम हो गई तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। बैक्टीरिया को तो मजे चाहिए ना, उसको पीएच चाहिए, उसको वाटर चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, क्योंकि वो तो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। सो जब हम वाटर एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे तो फिर फूड प्रिजर्व हो जाएगा। सिमिलरली शुगर, ब्राइन सोल्यूशन आप बनाते हो, शुगर सोल्यूशन बनाते हो, इन सबका काम यही है कि बैक्टीरिया अटैक ना करे, वाटर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाए। फिर हम बात करते हैं ड्राई डिहाइड्रेशन, और एक और वर्ड इसमें आता है ड्राइंग। देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। ड्राइंग आपने नॉर्मल किसी फूड प्रोडक्ट को सुखाया है, डिहाइड्रेशन में देयर इज अ कंप्लीट रिमूवल ऑफ वाटर। जब हम कंप्लीट की बात करते हैं ना, पूरे पानी को रिमूव करने की, मींस द मॉइस्चर, द ह्यूमिडिटी एंड द वाटर एक्टिविटी, जब कंप्लीट रिमूवल हो जाता है पानी का उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। मींस लेट्स से आपने एक फूड प्रोडक्ट बनाया स्प्रे ड्राई करके, उसके अंदर अभी भी नमी है, मॉइस्चर है, आप दोबारा उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हो, दैट इज डिहाइड्रेशन। कंप्लीट रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम अ फूड प्रोडक्ट इज नोन एज डिहाइड्रेशन। मैप कैप मैंने एक्सप्लेन कर दिया। स्टरलाइजेशन, पेस्चराइजेशन दूध में करते हैं, मिल्क जूस में, सॉरी जूस में करते हैं, मिल्क में करते हैं। ये भी क्या है, एक सीक्रेट है, ताकि हम शेल्फ लाइफ को क्या कर सके, एक्सटेंड कर सके। साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स, जब हम फूड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ऐसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट जैसे BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोली, ठीक है, BHA, BHT, प्रोपाइल, गैलेट, ये सारे जो हैं प्रिजर्वेटिव एंटीऑक्सीडेंट्स, ये हमारे फूड में डाले जाते हैं, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है। तो जितने भी गाइस फूड प्रिजर्वेशन मेथड है, वेदर अ कैनिंग, आप इसमें कैनिंग भी लिख सकते हो, कैनिंग हो गया, बोटलिंग हो गई, मींस किसी भी खाने को कैन के डब्बे में बंद करना कैनिंग, बोतल में बंद करके रखना बोटलिंग। भले ही कैनिंग है, बोटलिंग है, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल रहे हो, मींस यू आर एडिंग फूड एडिटिव्स। स्टेरिलाइजेशन कर रहे हो, पेस्चराइजेशन कर रहे हो, पैकेजिंग कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, डिहाइड्रेशन कर रहे हो, फ्रीजिंग कर रहे हो, इरेडिएशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सारे मेथड से क्या हो सकते हैं, फूड प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सकती है, और इन्हीं को ही हम बोलते हैं सीक्रेट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, सॉरी फूड प्रोडक्ट्स।
अगर आप अच्छे तरीके अपनाओगे, अच्छे तरीके से एक फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करोगे, इन सारे मेथड्स का ध्यान रखोगे, तो शेल्फ लाइफ हो जाएगी एक्सटेंड। अब मैं एक आपको एग्जांपल दूं। आपने रो मिल्क लिया, कच्चा दूध लिया, आप उसको नॉर्मल ओपन सरफेस में रख दो, वो एक दिन में ही कुछ घंटों में खराब हो जाएगा। आप बात करो पेस्चराइज मिल्क की, उसका शेल्फ लाइफ लिखा होता है पैकेट में, जब आप उसको फ्रिज में स्टोर करो, नॉर्मल में तो वो भी खराब हो जाएगा गर्मी के टाइम पे। जब हम एक प्रिजर्वेशन मेथड लगाया है, एक तो वो ऑलरेडी पेस्चराइज है, मींस पेस्चराइजेशन हो रखा है, आपने एलिमिनेट कर दिया है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया को, देन आप उसको फिर से रेफ्रिजरेट कर रहे हो, तो मींस यू आर एडिंग टू प्रिजर्वेशन मेथड्स। आप दो प्रिजर्वेशन मेथड डाल रहे हो, तब जाके वो दूध की शेल्फ लाइफ एक हफ्ते तक, 3-4 दिन तक होती है यूजुअली, वो एक्सटेंड हो रही है। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है आपको जब भी हम फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स पढ़ते हैं। तो शेल्फ लाइफ क्या है, कौन कौन से मेथड्स हैं। इरेडिएशन में वी आर यूजिंग आयोनाइजिंग एनर्जी। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इरेडिएशन, क्यों हम इरेडिएशन करते हैं? हम मसालों में करते हैं, अनियंस में करते हैं, गार्लिक में करते हैं, पोटैटोज में करते हैं। व्हाई वी आर यूजिंग इरेडिएशन? इरेडिएशन का मतलब है वी आर यूजिंग एन आयोनाइजिंग एनर्जी, और यू कैन से डोज ऑफ आयोनाइजिंग एनर्जी, जो डायरेक्टली बैक्टीरिया के डीएनए को डैमेज करता है। और जब बैक्टीरिया का डीएनए डैमेज, तो बैक्टीरिया खत्म फूड से, खलास। ये मेथड सारे फूड प्रिजर्वेशन के हैं, जिसकी वजह से शेल्फ लाइफ क्या होती है, फूड की एक्सटेंड होती है। ये छोटा सा टॉपिक था जो मुझे आपको समझाना था। तो ये सारे आप जितने भी फूड्स देख रहे हो, इनकी सबकी अपनी अपनी शेल्फ लाइफ है। प्राइमरी प्रोसेसिंग है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग है, अंत में जो बनता है वो आपके टर्शियरी प्रोसेसिंग होती है। टर्शियरी प्रोसेसिंग के बाद ही फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है या फिर कमर्शियलाइज किया जाता है। अब जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी ये आता है टॉपिक। नॉर्मली अगर आप कोई एएसआरबी का एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, उसमें भी आता है। आईसीआर के एग्जाम्स, एफएसओ के एग्जाम्स, स्टेट एफएसओ के एग्जाम, सब में टॉपिक आपका मिलेगा ही। तो जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, आप इस मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्सो एक और हमारा बैच चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जो भी यूजीसी नेट होम साइंस के एस्पिरेंट है, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक की ऐप डाउनलोड करके आपको सारी डिटेल उस पर मिल जाएंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट, क्यों हम शेल्फ लाइफ के बारे में बात करते हैं। आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के आगे ऐसे ही टॉपिक्स हम पढ़ते रहेंगे। आप जो यूट्यूब है जहाँ पे आपकी ये पूरी वीडियो आती है, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब वीडियो आती है तो आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाता है। बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड लक।